नमस्कार बच्चों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मैं हूं रूपचंद। आप देख रहे हैं बच्चों यूट्यूब चैनल रूपचंद टीकीजीएस गुरु। बच्चों आज एक नया टॉपिक लेके आए हम, जो है राज्यसभा। इसके पहले बच्चों हम जो है लोकसभा के बारे में विस्तार से चर्चाएं किए। आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी वो जो है राज्यसभा के बारे में रहेगा। ये भारतीय संविधान का बच्चों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्यसभा। आज हम जो है राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों राज्यसभा, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राज्यसभा और इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी जो है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो है राज्यसभा का संगठन एवं रचना के बारे में हम लोग बच्चे बातें करते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो बच्चे हम लोग राज्यसभा किसे कहते हैं, आइए हम लोग विस्तार इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। हम लोग जानते हैं भैया, जो राज्यसभा होता है ये जो है भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। हम लोग जानते हैं संसद, बच्चे पढ़े हैं, बताए हैं कि संसद क्या होता है बच्चों। जो हमारे देश की सबसे बड़ी नियम कानून वाली संस्था होती है उसे हम लोग संसद कहते हैं। संसद बच्चों किससे किससे मिलकर बना होता है, तो संसद जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बच्चों क्या बनता है, संसद। और संसद का जो प्रथम सदन है जिसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, और लोकसभा के बारे में हमने चर्चाएं किया है। तो आज हम जो है उस सदन, यानी जो है संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन, जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे बच्चों। तो यह भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं बच्चों। इसमें क्यों कहाँ सदस्य होते हैं, राज्यों के सदस्य होते हैं, इसलिए इसे राज्यसभा कहा जाता है। ये सदस्य बच्चों राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों और संघ राज्य। संघ बोले तो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है उसे हम लोग संघ राज्य कहते हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों। जो राज्यसभा होता है बच्चों, उसको जो है लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा से परीक्षा में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा शक्तियां किसको प्राप्त है, तो राज्यसभा को जो है लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त है। फिर भी अपना महत्व है, राज्यसभा का भी एक महत्व है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा को लोकसभा से जो है क्या कम शक्तियां प्राप्त है बच्चों। और जो लोकसभा होती है बच्चों वो भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन, ये कभी भंग नहीं होता है। तो इतना आप लोग को मालूम रहना चाहिए। चलिए हम लोग और देखते हैं बच्चों, हम लोग राज्यसभा का गठन और निर्वाचन की पद्धति, यानी राज्यसभा जो है गठन कैसे होता है, उसकी निर्वाचन की पद्धति क्या है, आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। हम लोग जानते हैं जो संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल अनुच्छेद 80 यानी अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन के संबंधित प्रावधान करता है। परीक्षा पूछ सकता है आप लोगों को संविधान का जो है राज्यसभा गठन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा का गठन किया गया है बच्चों। चलिए हम लोग और भी देखते हैं अनुच्छेद 80 का एक क्या कहता है, कि जो आर्टिकल 81 यानी जो है अनुच्छेद 80 का एक जो क्या कहता है, राज्यसभा में अधिक से अधिक जो है कितने सदस्य हो सकते हैं बच्चों, 250 हो सकते हैं। अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्यों का जो है क्या होता है, चुनाव होता है। अगर इसके हिसाब देखा जाए अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं बच्चों, 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक अधिकतम 250 हो सकते हैं। लेकिन बच्चों वर्तमान कितने हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हैं। किसमें, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है वर्तमान में, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। जिसमें बच्चों 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत मीन्स क्या होता है, मनपसंद। इनका बच्चों 12 सदस्यों को जो है चुनाव नहीं होता है। ये जो है जो उन्हीं सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी जो कला समाज सेवा साहित्य सहकारिता में निपुण होते हैं बच्चों। जो कला समाज सेवा साहित्य में निपुण होते हैं उनको जो है उनका जो है चुनाव नहीं होता है। उन्हें मनपसंद राष्ट्रपति जो है क्या कर लेता है, मनोनीत कर लेता है। जैसे सचिन तेंदुलकर आप देखे होंगे, और अभिनेत्री, मतलब बहुत जो समाज सेवा साहित्य निपुण होते हैं उन्हें जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, उनका चुनाव नहीं होता है। 12 सदस्यों का अधिकार है राष्ट्रपति के ऊपर जो है कि मनोनीत कर सकता है बच्चों। और 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं, मतलब इसको 12 सदस्यों को मनोनीत करने से पहले वो जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ती है। मंत्रिपरिषद सलाह लेकर ही 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है बच्चों। इतनी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। चलिए और भी हम लोग बात करते हैं। जो परीक्षा में पूछ सकता है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है बच्चों, लोकसभा सदस्यों का वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्ट होता है चुनाव। लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। देखो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो राज्यसभा सदस्य होते हैं
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष कैसे बच्चों हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। जो राज्यसभा के जो विधान सभाओं के सदस्य होते हैं, जिसको हम लोग गांव में कहते हैं विधायक, विधायक ही वोट देते हैं बच्चों। किसमें? राज्यसभा सदस्यों को जो है कौन देता है? विधायक वोट देते हैं। और विधायक कौन वोट देता है? विधायक हम लोग चुनते हैं। अगर विधायक किसी दूसरे को वोट दे रहे हैं बच्चों, तो हो गया अप्रत्यक्ष हो जाता है। हमने विधायक चुना प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वही विधायक जब किसी दूसरे के चुनाव में भाग लेते हैं बच्चों, वो अप्रत्यक्ष हो जाता है। तो राज्यसभा सदस्यों को जो चुनाव में भाग लेते हैं और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य जो है होते हैं, वही जो भाग लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विधायक कहते हैं। तो बच्चों, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी मत प्रणाली तथा अनुपातिक बच्चों जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? परीक्षा में पूछ सकता है कि राज्यसभा सदस्य चुनाव कैसे होता है। तो एकल संक्रमणी, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार और खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। बच्चों, जो राज्यसभा का चुनाव होता है एकल संक्रमणी, देखो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंस है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार और खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। बच्चों, अब देखो यहाँ एक शब्द है खुला और यहाँ है एकल संक्रमणी पद्धति, एक यहाँ है अनुपातिक। इस सब का क्या अर्थ होता है बच्चों? आइए हम लोग अभी चर्चाएं करते हैं। देखो, कुछ चुनाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा, विभिन्न जो चुनाव होते हैं, जैसे और भी चुनाव होता है, उसमें जो है गुप्त मतदान दिया रहता है। लेकिन बच्चों, ये जो राज्यसभा सदस्यों चुनाव होता है खुला होता है। खुला यानी जो है कोई विधायक वोट देने गया है राज्यसभा सदस्यों को, तो दिखा देता है, मतलब कि हम जो है किसको वोट देने जा रहे हैं ये बता देता है, अपना दिखा देता है कि हम इन्हीं को जो है वोट देने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं बच्चों खुला मतदान। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है एकल संक्रमणी किसे कहते हैं बच्चों। एकल संक्रमणी को हम लोग कहते हैं हस्तांतरित, यानी हस्तांतरणीय विधि भी कहते हैं हम लोग। वरीयताक्रम बच्चों होता है, जैसे एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। अगर एक निश्चित कोटा आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो आपका चुनाव क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। जो ज्यादा जीत रहा है उसके पास चला जाता है बच्चों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल संक्रमणी कहते हैं। एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है आपको। अगर एक निश्चित कोटा नहीं प्राप्त कर पाए तो आपको जो है क्या हो जाएगा? आपका हस्तांतरित हो जाएगा जो है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल संक्रमणी कहते हैं, यानी जो जीत रहा है उसके पास चला जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग। अब देखो, हम लोग थोड़ा और बारे में बात करेंगे, नोट में थोड़ा देखेंगे बच्चों। अभी हम बताएंगे निश्चित कोटा किसे कहते हैं। तो विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते, ये इंपॉर्टेंस हो सकता है। यानी विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये फैक्ट्स आपको मालूम रहना चाहिए। अब देखिए हम लोग बच्चों निश्चित कोटा किसे कहते हैं। तो निश्चित कोटा बच्चों किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनके स्थान पे जो है नया सदस्यों का चुनाव हो जाता है। देखो ऊपर हम क्या लिखेंगे बच्चों? निश्चित कोटा किसे कहते हैं, यानी मतदाताओं की संख्या कितनी है उसको लिखेंगे। उसके बाद में मान लीजिए कोई राजस्थान ले लेंगे कि राजस्थान राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। मान लीजिए राजस्थान के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। तो बच्चों इनका जो है चुनाव कैसे होता है? मान लीजिए 3 + 3 और +4 यानी 2 वर्षों बाद। देखो 3 सदस्य कम जो बच्चों 2 साल बाद, फिर जो है 2 वर्ष बाद 3, फिर उसके बाद 4, 3 3 6 6 4 10 हो गया ना, यानी 2 2 4 2 3 6, यानी राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष होता है। और 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं के स्थान पर नए सदस्य क्या हो जाते हैं बच्चों? निर्वाचित हो जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है, मान लीजिए हम लोग कैसे निकालेंगे निश्चित कोटा? कैसे निकालेंगे? मतदाताओं की संख्या, मान लीजिए मतदाताओं की जो संख्या है कितनी है? 200 है बच्चों, 200 है। और उसके बाद में जैसे निकालना है 2 वर्ष निकालना, तो यहाँ है 3 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग +1 कर देंगे और यहाँ भी +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 200/4 + 1 हो जाएगा बच्चों। अब देखो काट देंगे हम लोग, 4 पंचे 20 और 50, 50 है 51, यानी जो है 51 मत आपको प्राप्त करना पड़ेगा। यही किसी बच्चे कहते हैं निश्चित कोटा। अगर आप इतना मत प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आप जो है क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अब देखो खुला मतदान आप लोग समझ गए, दिखा के वोट दिया जाता है कि हम लोग किसको वोट दे रहे हैं बच्चों।
वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 245 है। कितनी है? 245। जिसमें क्या होता है बच्चों? 233 सदस्य विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से होते हैं और 12 सदस्यों के बच्चों क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाता है, जो कला, समाज सेवा, साहित्य में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। उनका जो है मनपसंद जो है चुनाव होता है। तो आइए हम लोग अथवा राज्यसभा संबंधित बच्चों और भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा हम लोग नोट देखेंगे। नोट क्या है कि दिल्ली तथा पांडिचेरी ऐसे 2 संघ शासित राज्य हैं जिन्हें राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है। यानी जो है दिल्ली तथा पुदुचेरी, यहाँ के जो विधानसभा सदस्य हैं बच्चों, वो राज्यसभा सदस्यों में चुनाव में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? कि दिल्ली तथा पुदुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश होते हुए बच्चों यहाँ मुख्यमंत्री का प्रावधान है। यानी जो है यहाँ विधानसभाएं हैं। ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि यहाँ इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या अधिक होने का यहाँ विधानसभा यानी विधायक है और मुख्यमंत्री का भी प्रावधान है दिल्ली तथा पुदुचेरी में। इसलिए बच्चों इन दोनों जगह जो संघ शासित राज्य हैं, ये जो है राज्यसभा के स्थान आवंटित किए गए। यानी राज्यसभा चुनाव में जो है क्या करते हैं? भाग लेते हैं यहाँ के जो है विधानसभा के सदस्य। नोट में देखेंगे, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में दिए गए बच्चों। 4 से 4 राष्ट्रीय राज्य, यानी राज्यसभा सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में बच्चों? अनुसूची 4 में है। देखो ट्रिक से याद करेंगे। राष्ट्रीय राज्य 4 से 4 राष्ट्रीय राज्य, राज्यसभा का सीटों का बंटवारा परीक्षा में पूछा था किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। बंटवारा में क्या होता है बच्चों? इस राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, इसी का अर्थ होता है बंटवारा। तो हम लोग देखेंगे, एक तरफ है राज्य संघ राज्य क्षेत्र और इस तरफ है सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा सीटों का बंटवारा किन किन राज्यों में कितनी सीट है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला बच्चों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है? 11। उसके बाद में आसाम में सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बिहार में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 16। और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 बच्चों। देखो थोड़ा तुम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। जो है जैसे रात में गुजरना है बच्चों, तो अकेले नहीं गुजर सकते हैं, एक की आवश्यकता पड़ती है। यानी 2 लोग रहते हैं तभी जो है रात में हम लोग गुजर सकते हैं। तो एक हो जाएगा, 2 जो हो जाएगा। नहीं, रात में गुजरना है, अकेले नहीं गुजरना है, 2 लोग, 1 2। तो गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 11। हरियाणा में कितनी है? 5। केरल में कितनी है बच्चों? 9। केरल को बना लो करेला कड़वा होता है, हम लोग नहीं खाएंगे, ना बाबा ना, ऐसे याद कर लेंगे, ना हो जाएगा 9। यानी केरल में सीटों की संख्या कितनी है? 9। और मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या बच्चों कितनी है? 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। तमिलनाडु में कितनी है बच्चों? 18। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी है? 19 है। और उसके बाद कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12 है। उड़ीसा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है बच्चों। पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या अभी हमने बताया निकाल के जो है निश्चित कोटा, राजस्थान राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 10। उत्तर प्रदेश में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो बच्चों 31 सीट है। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है राज्यसभा सीटों की संख्या। और पश्चिम बंगाल में बच्चों कितनी है? पश्चिम बंगाल राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 16 है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4 है। और नागालैंड में बच्चों राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। और नाग, ऐसे तीर से आपको याद कर लेंगे बच्चों, नाग जो होता है उसके कितनी मणि होती है? 1 मणि होती है। तो नागालैंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। और दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? जो है 3 है। और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और मणिपुर में, अब देखो नाग की कितनी मणि होती है? 1 मणि होती है। तो मणिपुर में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी होती है? 1। त्रिपुरा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 1। और पांडिचेरी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। तो इतना आप लोग और भी देख लेते हैं। जैसे मिजोरम राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1, यहाँ भी 1 है। मेघालय में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 1 है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। गोवा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 5 है। और उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। और तेलंगाना में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ जो है 7 है बच्चों। थोड़ा बच्चों हम लोग नोट देखेंगे। नोट क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंस है कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठित किया गया था। राज्यसभा कब गठित किया गया था बच्चों? 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा गठित किया गया था। और भी देखिए बच्चों, जैसे 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठित किया गया था। और पहली बैठक राज्यसभा कब गठित की? ये इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। राज्यसभा जो पहली बैठक हुई थी बच्चों जो है 13 मई 1992 को जो है 13 मई 1952 को राज्यसभा की जो है पहली बैठक हुई थी बच्चों। ये था तो जो है यानी पार्ट 1, यानी राज्यसभा संबंधित बच्चों पार्ट 1 था। अब हम जो है पार्ट 2 के बारे में अगले दिन नेक्स्ट डे बात करेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।